किसी भी चीज़ का बहुत अधिक होना असमानता और सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है। धन, दौलत, शक्ति, ओहदा, अहंकार और सौंदर्य में असमानताएं सामाजिक तनाव और संघर्ष को जन्म दे सकता है। जब आपके पास एक चीज़ बहुत अधिक हो तो आप जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों से चूक जाते हैं और यही आपको जीवन भर का दुख दे सकता है। आज की जानकारी इसी मुद्दे पर है कि कैसे एक नारी की सुंदरता उसके लिए श्राप बन गया। एक कहावत आपने सुनी होगी कि खूबसूरत लड़कियों का इतराना भी अच्छा लगता है। ऐसे ही आम धारणा है कि अगर कोई खूबसूरत है तो उसकी ज़िंदगी आसान ही होगी क्योंकि कोई काम ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन इतिहास में कई कहानियाँ ऐसे भी है जो बताती है कि किस तरह से खूबसूरती ही महिलाओं के लिए अभिशाप बन गया था। ऐसे ही एक कहानी है आम्रपाली की कहानी, जिसे वैशाली की नगरवधु बना दिया गया था। भारत के इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है आम्रपाली की कहानी। ये कहानी 2500 साल पहले की है। प्राचीन भारत में वैशाली गणराज्य, जो कि वर्तमान बिहार में है, अपनी प्रसिद्ध नगरवधु के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उस प्रसिद्ध और असाधारण रूपवती नगरवधु का नाम था आम्रपाली। आम्रपाली के असली माता पिता कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहानी के मुताबिक आम्रपाली वैशाली नगर के एक गरीब दंपति को राज उद्यान की एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह देखकर उस दंपति ने उठा लिया था और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया था। आम्रपाली के घर में धन संपत्ति नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं की थी। आम्रपाली जब 11 साल की हुई तब तक उसकी रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसके दीवाने हो जाते थे। आम्रपाली की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे उसके चाहने वाले भी बढ़ने लगे। गौतम बुद्ध जी की समकालीन की सबसे खूबसूरत स्त्री आम्रपाली ही मानी जाती थी। उस दौरान आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक और व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई थी कि किसे स्वीकार करें, क्योंकि अगर वो किसी एक को भी चुन लेते हैं तो वैशाली नगर में आंतरिक युद्ध छिड़ जाएगा। आम्रपाली की खूबसूरती के साथ साथ उनके नृत्य की चर्चा भी बहुत थे। ऐसा माना जाता है कि अगर आम्रपाली का नृत्य कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। तत्कालीन वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा था और उसके बाद मन में उसे पाने की इच्छा जाग गई। इसी कारण उन्होंने आम्रपाली को राजनर्तकी बना दिया और रहने के लिए एक महल भी दे दिया गया। उस वक्त तक आम्रपाली पुष्पकुमार नामक एक आम युवक से प्यार करती थी और उसके साथ शादी भी करने वाली थी। राजा मनुदेव ने आम्रपाली और पुष्पकुमार की शादी के दिन ही पुष्पकुमार को मार दिया था। वैशाली में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए राजा मनुदेव और मंत्री परिषद ने आम्रपाली को वैशाली नगर की दुल्हन यानी नगरवधु घोषित कर दिया। आम्रपाली
ना अब शादी कर सकती थी और ना ही किसी एक व्यक्ति के साथ जिंदगी बिता सकती थी। उसे वो इंसान चुनने की इजाज़त थी जिसके साथ वो संबंध बनाए, लेकिन वो किसी एक की नहीं हो सकती थी। आम्रपाली की कला को देखने की कीमत एक रात की 50 कर्षपण थी, यानी 50 चांदी के सिक्के, और उसकी खजाना कुछ राजाओं की खजाने से भी बहुत अधिक बढ़ गया था। नगर वधू की ये पदवी उन्हें 7 साल तक रखनी थी। आम्रपाली को जिंदगी में पुष्प कुमार के बाद दोबारा प्यार हुआ था शत्रु देश मगध के राजा बिंबिसार से। बिंबिसार ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। बिंबिसार को आम्रपाली ने जगह दी, तब उसे नहीं पता था कि वैशाली राज्य खतरे में है। बिंबिसार के साथ वो अगले कुछ हफ्ते रही और उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता लगा। तब तक दोनों प्यार में पड़ गए थे और आम्रपाली को सच्चाई पता चलते ही उसने बिंबिसार को युद्ध रोकने की मांग की। बिंबिसार तब तक आम्रपाली से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने तुरंत ही युद्ध रोक दिया और आम्रपाली के साथ उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। इस घटना ने वैशाली के लोगों की नज़र में बिंबिसार को कायर बना दिया। बाद में आम्रपाली ने उन्हें एक पुत्र जन्म करके दिया था जिसका नाम था विमला कोंडन्ना, जो कि बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया और प्रसिद्ध बुजुर्ग भी बना। अजातशत्रु अपने पिता राजा बिंबिसार को मारने के बाद फिर से वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली का बहुत नुकसान हुआ और जब जायज़ा लेने अजातशत्रु पहुंचा तो वैशाली में घूमते हुए उसकी मुलाकात आम्रपाली से हुई। उसे देखते ही अजातशत्रु उसके प्यार में पड़ गया। आम्रपाली को भी वो पसंद आया, पर उसे ये नहीं पता था कि ये बिंबिसार का पुत्र है या बिंबिसार को मारने में इसी का हाथ है। आम्रपाली को अजातशत्रु पसंद आ गया, लेकिन वैशाली के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और इसी कारण उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया। परंतु अजातशत्रु ने इसका बदला लेने के लिए पूरे वैशाली में आग लगा दी। इसके बाद जब यह बात आम्रपाली को पता चला तो वो बहुत ही नाराज हुई और अजातशत्रु से सारा नाता तोड़ लिया। आम्रपाली को गौतम बुद्ध जी मृत्यु से कुछ समय पहले वैशाली की उनकी अंतिम यात्रा के दौरान बुद्ध को भोजन परोसने का अवसर मिला था। आम्रपाली पास के एक उपवन में बुद्ध के उपदेश में शामिल हुई और इससे इतनी प्रभावित हुई कि उसने बुद्ध को अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। आम्रपाली ने अपने भव्य महल में अपने अनुचरों के साथ बुद्ध का स्वागत किया, जिसे इस अवसर के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। भोजन के बाद उसने बुद्ध और उनके उपदेशों को मान के अपने उपवन सहित अपनी पूरी संपत्ति अर्पित की। इसके तुरंत बाद वो अपनी वेश्या या दरबारी नर्तकी की पद को त्याग दिया, बौद्ध मार्ग स्वीकार कर लिया और बौद्ध व्यवस्था की सक्रिय समर्थक बनी रही। आम्रपाली अपने जीवन गरीब और निराश्रितों की सेवा में समर्पित कर दिया। माना जाता है कि आम्रपाली पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी थी, जिनके बाद अन्य महिलाओं को भी
बौद्ध भिक्षुणी बनने का अनुमति दिया गया। इस तरह आम्रपाली को आखिर में जाकर शांति प्राप्त हुई। आम्रपाली के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में और भी रोमांचक जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।